हाय लिब्रा तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि इस टाइम पीरियड में आपको कौन से कर्म बंधनों से अपने आप को मुक्त कराने की जरूरत है, कौन से कार्मिक पैटर्न अभी चल रहा है जिसको आपको ब्रेक करने की जरूरत है। आपके एंसेस्टर्स, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड्स वो आपको इस समय क्या बता रहे हैं। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी तो आपको यही समझना है कि ये मैसेज आपके लिए अभी के लिए है। तो जो भी आपको स्टैंड लेना है उस कर्म बंधन के रिगार्डिंग, वो आपको तभी लेना है। ठीक है, तो यस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। माँ पापा गुरुजी, डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए। लिब्रा तुला राशि, लिब्रा तुला राशि, द एम्प्रेस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, लवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट। टेन ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक, द वर्ल्ड, ओके, टेन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सोर्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओके। थैंक यू सो मच। लिब्रा तुला राशि, टेन ऑफ सोर्ड्स, टावर, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ कप्स। माय डियर लिब्रास तुला राशि, यहाँ पर डेफिनेटली आपके लाइफ में ना कुछ पेन है, मतलब रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग, रिश्तों के रिगार्डिंग यहाँ पर पेन मुझे नजर आ रहा है। आपके एंसेस्टर्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम जो यहाँ पर आपके लिए मैसेज दे रहे हैं इस टाइम पीरियड में कि आपको अब इस वक्त इस पेन से, ये जो भी रिश्ता, ये जो भी चीज आपको पेन दे रही है ना, उससे अपने आप को मुक्त कराना है। लिटरली ये जो है ना, ये मुक्ति की एनर्जी है, ये फ्रीडम की एनर्जी है, रिलीजिंग की एनर्जी है। टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इस कार्ड में, इस डेक में जो टेन ऑफ सोर्ड्स को डिपिक्ट किया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर दिखाई गई है। जैसे कि ये इंसान जो है ना अपने पेन को रिलीज करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि कुछ तो है जो ये बेसिकली ये बहुत पुरानी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। ये कोई पुराना रिश्ता हो सकता है, ये कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, किसी रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला है, चीजें आपकी तरह से नहीं चली। अच्छा, अगर मैं ये बोल रही हूँ ना चीजें आपकी तरह से नहीं चली,
ये कोई छोटी चीज नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही एक कार्मिक एनर्जी है। ओके, तो दैट मीन्स कि इसका प्रभाव बहुत बड़ा रहा है, इसका इम्पैक्ट आप पर बहुत ज्यादा पड़ा है, इसने बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट किया है। तो जिसे कहते हैं ना कि ये पेन आपको रिलीज करना, अभी आप इस पेन से बाहर नहीं आए हैं। भले ही हो सकता है कि आप अभी ऐसे लोगों के साथ नहीं रहते हैं, ऐसे रिश्तों में आप इन्वॉल्व नहीं हैं, बट जो चीजें, जो पेन वो आपको वहां से मिल चुका हुआ है ना, अभी तक आप उन एनर्जी से हील नहीं हुए हैं। और आप क्योंकि उन एनर्जी से हील नहीं हुए हो, तो आपके जीवन में हो क्या रहा है कि अच्छे रिश्तों को, अच्छी ऊर्जाओं को, न्यू एनर्जीज को आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो अपने जीवन में। क्योंकि ये बहुत ही, ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है विद द एम्प्रेस कार्ड, ये बहुत ही डीप हीलिंग की बात करता है कि कुछ रिश्तों को, कुछ सिचुएशंस को लेकर के आपको अपनी डीप हीलिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि वो कुछ यादें, वो कुछ चीजें आज भी हैं जो आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करती हैं, जो आपकी एनर्जी को खींच लेती हैं, जिससे कि आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में बुझा हुआ फील करते हो, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिव अपने आप को फील करते हो, बहुत ही ज्यादा लोअर एनर्जीज में आप चले जाते हो। ये लिटरली ये वो एनर्जी है कि जब भी आप किसी इस तरह के थॉट्स में जाते हो ना, चाहे वो कुछ लोग हो सकते हैं या आपकी खुद की मदर भी हो सकती है, कोई मदर फिगर हो सकती है, कोई लेडी फिगर हो सकती है जिसने आपको सताया हो या जिसने आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव आपके साथ किया हो। ये कोई रिश्ता ऐसे किसी पर्सन के साथ आपका हो सकता है, या फिर ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस इंसान को, उस सिचुएशन को, उस एनर्जी को माफ करो और रिलीज करो। यहाँ पर आप बहुत बड़ा एक ब्लॉकेज लेकर के बैठे हो, आप उस एनर्जी को ना छोड़ने के लिए रेडी ही नहीं हो। अगर मैं बोलूँ तो ये कुछ इस तरह की एनर्जी है लिब्रास की, अगर 10 साल भी हो गए ना इस बात को, तो रह करके आज भी वो चीजें आपके माइंड में उठती हैं। आप उन बातों के बारे में सोचते हो या उन लोगों की बातें आप करते हो और आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हो, और आपकी खुद की ऊर्जा जो है बहुत ज्यादा लो हो जाती है, जो आपकी मेंटल हेल्थ पर तो इफेक्ट करती ही करती है, उसके साथ ही साथ आपके करियर पे भी वो इफेक्ट डालती है, आपकी एनर्जीज पर भी इफेक्ट डालती है, आपके फाइनेंसेस पर भी इफेक्ट डालती है। तो ये जो सिचुएशन है ना, देखिए, ये कोई ऐसी एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि ये कुछ पेनफुल है, पेनफुल एंडिंग्स डिपेंड करता है। आप अपने अकॉर्डिंगली इस एनर्जी को देखिए कि आपकी जिंदगी में ये कौन सा इंसान है, ये कौन सी सिचुएशन है, ये कौन सा पर्सन है। हो सकता है आपने अपने किसी लव्ड वन को खोया हो, आप किसी के साथ किसी के बहुत क्लोज थे, या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपके माँ हो सकती हैं, आपकी आपकी खुद की मदर हो सकती हैं, या कोई मदर फिगर हो सकती है, आपकी नानी दादी हो सकती है, आपके सिस्टर हो सकते हैं, मतलब जिनको आपने लिटरली खोया है। तो अभी तक जिसे कहते हैं आप रिकवर नहीं कर पाए हो, अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि आप रिकवर कर गए हो, आप आगे बढ़ गए हो, बट अभी भी आप पूरी तरीके से उस एनर्जी से हील नहीं हो पाए हो। अभी भी उनके जाने का वो जो गम है ना, आप उससे पूरी तरीके से बाहर आ नहीं पाए हो। अब आप में से कितने लोग यही कहेंगे कि जो हमारे अपने प्रिय, जिनके साथ हम बहुत ज्यादा दिल से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, अगर वो चले गए तो उनका गम तो हमेशा रहेगा। देखिए, याद हमेशा रहनी चाहिए, अच्छी यादें हमेशा रहनी चाहिए, गम नहीं रहना चाहिए। क्योंकि इस चीज के लिए आपको इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये शरीर तो नश्वर है, ये तो हम सभी को पता है कि हम यहाँ पर आए हैं तो ये नष्ट तो होगा, एक ना एक दिन हमने तो जाना ही जाना है। लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, ये जो भी आपके अपने हैं आज भी आप आत्मिक रूप से, सोल लेवल पर आप उनसे कनेक्टेड हैं। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि उनकी जो अच्छी यादें हैं, आप उनके साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें, ना कि
जो आपके ऐसे मूवमेंट रहे हैं नेगेटिव, या फिर जो आपको पेन उनके जाने का हुआ है, आप उन चीजों को याद कर करके आप रोए, आप दुखी हो, आप डीमोटिवेटेड हो। ठीक है, अब ये आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए कि ये आपकी जिंदगी में कोई स्पेसिफिक कोई पर्सन है जो अभी आपके साथ है या था, या जिसने आपको चीट किया था, जिसको आप अभी तक माफ नहीं कर पाए हैं, जिसने आपको दुख पहुंचाया था, राइट? तो आप उसको अभी, जिसने आपको बहुत दर्द दिया था, आप उसको माफ नहीं कर पाए, उससे बाहर नहीं निकल पाए, या फिर ये कोई आपके ऐसे अपने थे जो आपको छोड़ करके चले गए और आप अभी वहां से बाहर नहीं आ पाए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी प्रेजेंट करंट सिचुएशन को तो इफेक्ट कर ही रहा है, और आपके लिए जो आने वाले समय में जो अबंडेंस आ रही है ना, जो पाथ्स आपके लिए खुल रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल रही हैं, उनके लिए आप ओपन नहीं हो पा रहे हो। और आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको ये अंडरस्टैंड करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं कि आपको इस पैटर्न को ब्रेक करना है। आप अभी इस पैटर्न से उभरे नहीं हो। कब तक आप इस चीज का गम लेकर के चलोगे, कब तक आप इस चीज का दुख लेकर के चलोगे, कब तक आप इस पेन की नेगेटिविटी को लेकर के आप चलोगे? आप तो खुद ही इस एनर्जी से बाहर नहीं आना चाहते। अगर कुछ लोगों ने आपको दुखी किया था, कुछ लोगों ने आपको अगर दर्द पहुंचाया था, तो आप उनको याद कर करके आज भी अपने ही आने की जो आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आना चाहती हैं, आप उनको रोक रहे हो, आप अपनी ही ऊर्जा को खराब कर रहे हो, आप अपनी ही जिंदगी को खराब कर रहे हो। तो यहाँ पर आपके इंसेस्टर्स आपको यहाँ पर डायरेक्ट वो मैसेज दे रहे हैं कि आगे बढ़ो अपने जीवन में, और उनका बैगेज लेकर के आपको आगे नहीं बढ़ना है, आपको उन्हें माफ करना है, आपको उन्हें छोड़ देना है, छोड़ना है, रिलीज करना है, उनकी बातों को, उनके पेन्स को रिलीज करना है, अपने आप को हील करना है। आपको अपने हार्ट चक्रा पर काम कीजिए, अपने सैक्रल चक्रा को हील कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस पर काम कीजिए। क्योंकि जितने भी रिलेशनशिप से लेकर के जितने भी ब्लॉकेजेस आते हैं ना, जितने भी हार्ट इश्यूज आते हैं, मतलब किसी का दिल टूटा है, गम है, किसी की बात चुभी है, वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारे इश्यूज आपके सैक्रल चक्रा में ठहरे हुए होते हैं, जिससे आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक होती है, जिससे लेडीज को खास करके उनकी कंसीविंग पावर कम हो जाती है, आप कंसीव नहीं कर पाते हैं, पीरियड से रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आपको हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं, पीसीओडी हो जाता है। तो कहने का ये मतलब है, क्योंकि ये बर्ड्स की एनर्जी है ना, बर्ड्स की ऊर्जा है ये, तो आपके रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गेन्स है, वहां से रिलेटेड जो भी इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सब क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि वहां ब्लॉकेज आपके सैक्रल चक्रा से आ रही है, वो उसी को डिनोट करता है। तो अपने सैक्रल चक्रा की हीलिंग स्टार्ट कर दीजिए और अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और जो भी वो स्पेसिफिक पर्सन है, XYZ या कुछ लोग हैं, आप लिखिए और उनको रिलीज कीजिए, माफ कीजिए। हो ओपन प्रेयर आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगेन देखिए, आपको यहाँ पर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी सक्सेस की तरफ। यहाँ पर मैं आपके जीवन में नए लोग आते हुए देख रही हूँ, आपकी सोल फैमिली को मैं आते हुए देख रही हूँ, नई पार्टनरशिप्स होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ, नई ऊर्जा आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। विद द लवर्स कार्ड, किसी के लिए कोई नया इंसान उनके जीवन में यहाँ पर आ रहा है, बट आप तो अभी भी यहाँ पर ही स्टक हो। आप नए लोगों के लिए, नई एनर्जीज के लिए आप ओपन ही नहीं हो रहे हो, क्योंकि आपको जो पास्ट में दुख मिला है, आपको जो पास्ट में चीटिंग मिली है, आपको जो पास्ट में पेन मिला है, आप अभी वहां से ही नहीं उभरे हो, जिस वजह से कि आप आने वाले जो नए रिश्ते हैं, आप उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड लिटरली यहाँ पर ये बोलता है कि ये इंसान को इतना, इस इंसान को चीटिंग मिली है, इस इंसान के साथ धोखा हुआ है, इसके साथ किसी ने चीट किया है, जिस वजह से कि आप नई एनर्जी के लिए, लवर्स का कार्ड है, नए लोगों के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज के लिए, नई ऊर्जाओं के लिए आप ओपन अप नहीं हो रहे हो, आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो। तो उसके लिए आपका हील होना इस टाइम पीरियड में बहुत जरूरी है।
तभी आप अपने जीवन में जिसे कहते हैं ट्रू लव को आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, गुड रिलेशनशिप्स को आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, किसी भी तरह के रिलेशनशिप्स। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपका बैलेंस होना, आपका हील होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर मून की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और क्योंकि ये एनर्जी आ रही है और मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है क्योंकि एम्प्रेस वीनस को डिनोट करता है। वीनस किसके बारे में बताता है? लग्जरी के बारे में बताता है, मनी के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना इस टाइम पीरियड में जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो आपकी लाइफ में इफेक्ट कर रही हैं। आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे होंगे, चीजें बैलेंस नहीं चल रही होंगी आपकी लाइफ में, आप अपने ऊपर ठीक से फोकस नहीं कर रहे होंगे, हेल्थ इश्यूज आपको यहाँ पर हो रहे होंगे, ठीक है। यस, इवन मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है आप प्रॉपर वे में अपनी टेक केयर नहीं कर रहे हो, जिसे कहते हैं अच्छे कपड़े पहनना। आप अगर घर में हो तो जैसे हो वैसे के वैसे ही हो, तो जिसे कहते हैं ना अपने आप को पैम्पर करना, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, वो मिसिंग है यहाँ पर इस टाइम पीरियड में, जो आपकी प्रेजेंट लाइफ को भी, प्रेजेंट सिचुएशंस को भी इफेक्ट कर रही है बहुत ज्यादा। और आप कहीं ना कहीं इस चीज को सोच सोच करके दुखी हो कि ऐसा मेरी लाइफ में क्या हो रहा है कि मेरी लाइफ में ये चीजें खराब हो रही हैं। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि आपको इस चीज पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि यही एनर्जी है जो आपको बहुत ज्यादा इस टाइम पीरियड में इफेक्ट कर रही है। इसके लिए आपको एक्शन लेना है, अब रुकना नहीं है। मैंने बोला कि अपने सैक्रल चक्रा को हील कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, ये आपके लिए बहुत 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 जरूरी है। और हो ओपन ओपन प्रेयर करना, या फिर जिन जिन लोगों ने आपको पेन दिया है उनका नाम लिख करके, आप लिख भी सकते हो, उनको रिलीज भी कर सकते हो। आप स्पेसिफिकली सो एंड सो इंसान का नाम लिख करके आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ऐसे आप रिटन फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा आपके लिए इस टाइम पीरियड में। समझ रहे हो आप? क्योंकि आपके जीवन में जो अभी इंस्टेबिलिटी है, खासकर फाइनेंसेस को लेकर के, ठीक है, रिलेशनशिप्स को लेकर के भी हो सकता है, लेकिन फाइनेंसेस, मुझे बहुत ज्यादा फाइनेंसेस, हेल्थ इश्यूज भी क्यों आ रहे हैं ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इमोशंस आपके, अब क्योंकि वो बहुत, मैं आपको बोल रही हूँ ना यहाँ पर, ये छोटी मोटी एनर्जी नहीं है, ये बहुत सालों की अटकी हुई एनर्जी है, बहुत सालों की नेगेटिविटी है। तो वो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इमोशंस जो आपके अंदर ठहरे हुए हैं ना, वो अब जा करके आपके बॉडी पर इफेक्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि आपको हेल्थ इश्यूज, हेल्थ प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो रही हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस एनर्जी को रिलीज करो, इस एनर्जी, जो भी जिन्होंने भी आपको पेन दिया उन्हें माफ करो, आगे बढ़ो, क्योंकि ये तो आपको करना होगा। इसके अलावा आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप आगे नहीं ग्रो कर पाओगे। इस टाइम पीरियड की ये रिक्वायरमेंट है, इस टाइम पीरियड का आपका जो कार्मिक पैटर्न है, ये आप इस टाइम पीरियड में इसी कर्म बंधन में बंधे हुए हो कि आप उस एनर्जी को रिलीज ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। और डिवाइन ने आपको, आपने भी कई बार सोचा कि मैं उस एनर्जी को हील कर चुका हूं, मैं उस एनर्जी को हील कर चुकी हूं, बट माय डियर, यहाँ पर जो कार्ड्स बता रहे हैं कि आप अभी उस एनर्जी को हील नहीं कर पाए हो। कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इमोशंस, वो नेगेटिव ऊर्जाएं, नेगेटिव थॉट्स अभी भी आपके अंदर स्टोर्ड हैं, क्योंकि आप खुद उन एनर्जीज को रिलीज करने के लिए रेडी नहीं हो। अभी रह रह करके वो चीजें याद आती हैं, मतलब ये वो एनर्जी है कि आपका खुद का ना, क्योंकि यहाँ आपको रिलीज करना है और आपका खुद का ही माइंड पर इतना कंट्रोल नहीं कि आप उसको रिलीज करो, आप उसको बहुत स्ट्रांगली पकड़ के बैठे हो कि नहीं एनर्जी रिलीज नहीं होगी, जिससे कि आपके करंट जो गुड रिलेशनशिप्स हैं, अच्छे जो रिश्ते हैं, वो भी इफेक्ट कर रहे हैं आप में से बहुत लोगों की लाइफ में। ठीक है, तो अगर आप रिश्तों को भी इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर इस समय इस एनर्जी को रिलीज करना होगा, हील करना होगा, माफ करना होगा और आगे बढ़ना होगा। ओके,
लेट्स सी, और आपके लिए यहाँ पर लिब्रास क्या मैसेज है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस टाइम पीरियड में लिब्रास आपके लिए ना मेडिटेशन भी बहुत जरूरी है। मेडिटेशन से ज्यादा मैं कहूंगी कि खुद के साथ बैठ करके मंथन कीजिए कि एग्जैक्टली आपको मिल क्या रहा है। अपने इमोशंस को चेक करिए कि ये जो इमोशन है ये कहाँ से आ रहा है, क्या ये इस समय जरूरी है आना, क्या ये कोई वैल्यू रखता है इस टाइम पीरियड में। ये जो गुस्से का इमोशन है या फिर ये जो दर्द का इमोशन है, ये क्यों आ रहा है, मुझे ये फीलिंग में क्यों आ रही है, वो रियलाइज करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक चीज होता है ना कि हम बिना सोचे समझे कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से हम उसकी रेमेडी कर रहे हैं, बट हमें उसका कोर नहीं पता है, हमें उसे उसकी जड़ नहीं पता है। लेकिन यहाँ पहले आपको जड़ पे जाना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, देन आपको इस पर काम करना है, तभी वो उस चीज को आप पूरी तरीके से रिलीज कर पाओगे। क्योंकि आप में से बहुत लिब्रास ने हो सकता है चक्रा हीलिंग करी हो, चक्रा बैलेंसिंग करी हो, बट वो चीज रह रह करके वापस आ रही है क्योंकि आप उसको अंदर से रिलीज नहीं कर पा रहे हो। आप पहले अंडरस्टैंड करो कि इमोशन क्यों आ रहा है, क्या ये जरूरी है, क्या ये फीलिंग क्यों आ रही है, क्या ये जरूरी है, इसका होना नहीं होना मेरी लाइफ में अभी क्या इफेक्ट दे रहा है, क्या जिस इंसान को लेकर के ये इमोशंस आ रहे हैं, जिसके प्रति जिसके लिए आ रहे हैं, ये जिसकी वजह से आ रहे हैं, क्या उसकी लाइफ में कोई इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज को लेकर के, या से ये सिर्फ एनर्जी मुझे ही इफेक्ट कर रही है। तो आपको वो आंसर मिलेगा और आपको उस एनर्जी को रिलीज करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी इस टाइम पीरियड में। क्योंकि इस टाइम पीरियड में ना आप में से कुछ लोगों पे लिब्रास राहु का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ कि खुद के साथ बैठिए, आंखें बंद कीजिए, मेडिटेटिव फॉर्म में अपनी थर्ड आई पर फोकस कीजिए। ठीक है, या बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना इससे ज्यादा। अगर आप इससे ज्यादा मेडिटेशन अगर आप कर सकते हो प्रॉपर वे में तो वेल एंड गुड। और क्या आपको यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर्स आपको इस टाइम पीरियड में कहना चाहते हैं लिब्रास इस चीज के रिगार्डिंग? एम्पैथी, ब्लेम, लव। मुझे ना इंट्यूटिवली मुझे ये लग रहा था कि शायद लव का मैसेज आएगा आपके लिए। मुझे पहला ही कार्ड लग रहा था कि वो लव का आएगा, बट पहला नहीं लास्ट ही आया, लेकिन आया है। यहाँ पर है ट्रस्ट। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप में ना जो लव की, क्योंकि यहाँ पर मैं वीनस प्यार को भी डिनोट करता है और वो एनर्जी नेगेटिव चल रही है इस टाइम पीरियड में। जैसे मैंने बोला कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, बट आपको अभी इस समय अपने जीवन में प्यार की एनर्जीज में टैप इन करना होगा, और वो होगा तभी जब आप अपने आप को पूरी तरीके से हील कर पाओगे। अगेन मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, अगर आप ऊपर ऊपर से काम करोगे तो ये टेम्परेरी काम करेगा, फिर वो चीज रहेगी। तो डीपली आपको वर्क करना है, उसके लिए खुद के साथ एक हर्मेटिक मोड में आपको बैठने की जरूरत है, अपने साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, चीजों पर विचार करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसका क्या यूज है, मुझे इसको रिलीज करना है। ठीक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है मेरी लाइफ में। जो चीज खत्म हो गई वो चीज खत्म हो गई, अब मुझे इस एनर्जी से आगे बढ़ना है। ठीक है, इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए, हायर पर्सपेक्टिव से चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए हर्मिट का कार्ड है, आप ऑलरेडी बहुत वाइज हो। जब आप अपने आप के साथ बैठोगे तो आप अपनी विजडम से कनेक्ट होगे, आप अपने अंदर के ज्ञान से कनेक्ट होगे, आप अपने अंदर की आध्यात्मिकता से कनेक्ट होंगे, तभी आप इस सिचुएशन को हायर पर्सपेक्टिव से, आध्यात्मिक रूप से आप इस सिचुएशन को देख पाओगे, तभी आप इसको रिलीज भी कर पाओगे। मैसेज देना चाहते हैं लिब्रास को। ओके ओके, थैंक यू। रेस्ट एंड रिजुविनेट, एग्जैक्टली जो मैं आपको बोल रही हूँ कि अपने आप के साथ बैठना है आपको, एक्सेलरेटेड मोशन एंड बैलेंस। यस एग्जैक्टली, तो
यहाँ पर हम पहले कार्ड्स थोड़े इधर कर लेते हैं कि आपको दिखाई दे जाए, विजिबल हो जाए बहुत अच्छे से। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको अपने अंदर के एम्पाथ को ना जगाना होगा, क्योंकि जो कुछ भी आपके साथ लिब्रास हुआ है ना, उससे क्या है कि आप ऑलरेडी एक एम्पाथ हो, बट आपके अंदर की जो एम्पैथी है ना वो खत्म हो गई है कहीं ना कहीं। तभी आप उन लोगों को माफ नहीं कर पा रहे हो, तभी आप उस पेन से बाहर नहीं आ पा रहे हो, ठीक है, तभी आप इस एनर्जी को हायर पर्सपेक्टिव से नहीं देख पा रहे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने अंदर के एम्पाथ को आपको यहाँ पर जगाने की जरूरत है। ओके, उस समय हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऑलवेज सामने वाला इंसान गलत ही हो, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही इंसान की एनर्जी नहीं देख रही। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके दिल को दुखाया है और रह रह करके आपको उनकी वो बातें हर्ट करती हैं, वो याद आती हैं चीजें, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि आपको उनके पर्सपेक्टिव से भी इस चीजों को समझने की कोशिश करनी है कि क्या उस वक्त अगर उन्होंने आपके साथ जो बिहेवियर किया था, क्या वो जायज था, क्या ऐसा हो सकता था, होना चाहिए था, क्या आप अगर उस समय उस स्थिति में होते तो क्या आप भी ऐसा ही करते। तो जिसे कहते हैं ना, आपको दोनों साइड यहाँ पर देखने की जरूरत है, तभी आप चीजों को कैलकुलेट कर पाओगे, तभी आप सिचुएशन को कैलकुलेट भी कर पाओगे, अंडरस्टैंड भी कर पाओगे, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर आ पाओगे। अदरवाइज आपको आने में डिफिकल्टी होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं कार्मिक साइकिल की बात कर रही हूँ, एक कर्म जिसे एक ये कार्मिक बंधन है जिसमें आप बंधे हुए हो। तो दैट मीन्स कि वो इजी नहीं है, ये इतना इजी नहीं है जितना इजीली मैं आपको बोल रही हूँ कि आप करो और हो जाएगा, ठीक है। आपको उन चीजों को उस लेवल से समझना है। सबसे पहला तो आपको ये समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट है और रेस्ट इन रिजुविनेशन, 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है यहाँ पर। आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि आपका कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ ना कुछ कर्मा पिछले लाइफ टाइम का रहा, जो उन्होंने इस जन्म में आकर के आपसे इक्वल किया है। तो इस पर्सपेक्टिव को अगर आपने फॉलो किया, इस पर्सपेक्टिव को अगर आपने इस पर्सपेक्टिव से अगर आप चले और इसको अगर आपने समझा, तो आपके लिए इससे ज्यादा इजी चीज कोई और हो ही नहीं सकती। तो अपने आप आपके अंदर वो करुणा आ जाएगी उनके प्रति भी, कि इसमें एक्चुअल में उनकी गलती तो है नहीं, वो अपना कर्मा क्लियर कर रहे थे जो कि उनको भी नहीं पता इस बारे में। समझ रहे हो, हम एक दूसरे की जिंदगी में हैं तो कोई भी रोल प्ले कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ मतलब है पिछले जन्म से। समझ रहे हो आप, आज अगर आपसे कोई 1 मिनट के लिए भी कोई मिलता है और वो आपकी मदद कर देता है या आपसे वो कुछ कह देता है जिससे आप मोटिवेट हो जाते हो या डीमोटिवेट हो जाते हो, वो सब आपका पिछले जन्म का लेखा जोखा है। तो आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इस लाइफ टाइम में कोई भी आपको इंटेंशनली कुछ हर्ट नहीं कर रहा है। तो जो चीजें अनइंटेंशनली हो रही है या फिर कार्मिक बैलेंस करने के लिए हो रही हैं, तो ये तो इजी है ना हम लोगों के लिए कि हम उनको रिलीज करें और अपने जीवन में आगे बढ़े। समझ रहे हो, तो इस टाइम पीरियड में ब्लेम का कार्ड ना यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये बोलता है कि अभी ना आपकी लाइफ में जो भी डिफिकल्टीज है, जो भी डिफिकल्टीज से आप अभी फेस कर रहे हो ना, ये सब की जिसे कहते हैं ना, ये सब आपकी खुद की सोच, आपकी सोच की वजह से है। अब आप कहोगे सोच की वजह से आप इतना नेगेटिव कैसे बोल सकते हो। आपके सोच मतलब जिन सोच में आप बह जाते हो, पुरानी बातों में आप बह जाते हो, आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आप अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स का जिम्मा आप दूसरों को देने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में ये चीज खराब हुई, उस इंसान ने खराब करी, मेरी जिंदगी को पूरा खराब कर दिया उस सो एंड सो पर्सन ने। तो वो क्या है, वो आपके खुद की ही थॉट्स हैं जो आप खुद क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आप उस चीज को हायर पर्सपेक्टिव से नहीं समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपकी जिंदगी में चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आपकी ही है, भले ही वो प्रेजेंट में आपको खुद से दिख रही है या नहीं दिख रही है। जो अभी हम आपको यहाँ पे कर्मा का लॉजिक हम आपको यहाँ पर बता रहे थे, ठीक है। तो इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना है और आपको अपने जीवन में प्यार से, लव से,
ऑपरेट होना है, प्रेम की ऊर्जा से आपको ऑपरेट होना है, प्रेम की जगह से आपको ऑपरेट होना है, वहां से चीजों को देखनी है, ना कि नफरत की जगह से चीजों को देखनी है। आप इन चीजों के लिए आए हो, आप करुणा देने के लिए आए हो, आप प्यार देने के लिए आए हो, ना कि नफरत लेकर के आगे बढ़ने के लिए आए हो। ये चीज को अंडरस्टैंड कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और उसके लिए यहाँ पर बैलेंस लगेगा, उसके लिए आपको अपने आप को बैलेंस करना होगा, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करना होगा, और उसके लिए आपको करेक्ट एक्शंस और करेक्ट डिसीजंस आपको अपने जीवन में लेने होंगे। अभी तक आपने बहुत स्किप करा, बट अब स्किप करने का टाइम नहीं है। अब वक्त है अपनी इनर वॉइस की सुनने का, अपने गाइड्स की सुनने का, अपने एंसेस्टर्स की सुनने का, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने का और आगे बढ़ने का, अपने ऊपर काम करने का। तो यस, मैं आपको बोलूंगी कि आपके लिए खुद के साथ जुड़ना, खुद के साथ कनेक्ट होना इस समय की आपकी प्रायोरिटी है, होनी चाहिए। ठीक है, अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए, अपने आप के साथ जुड़िए, अपने आप के साथ कनेक्ट होइए, मेडिटेट कीजिए, स्वयं के साथ बैठिए, हर्मेटिक मोड में आपको जाना है, खुद के साथ वार्तालाप आपको करनी है, अपनी अंतरात्मा से आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। अपने आप को हील कीजिए। आपको ना, आपके लिए अभी के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो चीजें अभी आपके जीवन में चल रही हैं, आपको एक बहुत ही अच्छे माहौल की बहुत ज्यादा जरूरत है, प्राकृतिक माहौल की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। आप नेचर लवर हो सकते हो, तो नेचर में रहना, नेचर में कुछ वक्त बिताना आपके लिए इस टाइम पीरियड में बहुत जरूरी है। वो आपकी हेल्थ को, वो आपकी फिजिकल हेल्थ को, वो आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा कर देगा, और वो आपको खुद से जुड़ने में भी, स्वयं से जुड़ने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। तभी आप इस पैटर्न को ना ब्रेक भी कर पाओगे, तभी आप इस पैटर्न से बाहर आ पाओगे। क्योंकि ये पैटर्न, मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट वो मैसेज देना चाहती हूँ कि ये पैटर्न इजी नहीं है, ये पैटर्न डिफिकल्ट है। क्योंकि जो पेन आपको मिला हुआ है, जिसे आप इतने सालों से रिलीज नहीं कर पाए, बट अब वो वक्त आ गया है, तभी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो कि अब उसको रिलीज करने का वक्त आ गया है। ठीक है, उसके लिए जो प्रैक्टिस आपको यहाँ पर, जो गाइडेंस आपको यहाँ पर बोली गई है, उसको कीजिए। वो आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद का जो समय आपके लिए यहाँ पर आने वाला है ना, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला, आपके लिए नए रिश्ते, नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए यहाँ पर वेट कर रही हैं। जो काम आप अभी नहीं कर पा रहे हो, जो चीजें आप अभी नहीं कर पा रहे हो, वो द्वार, वहां पर जो अटकाव आ रहा है ना, वहां पर चीजें जो उस फ्लो में आगे नहीं बढ़ रही हैं, कंफ्यूजन्स हो रही हैं, आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, या कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो आ ही इसी वजह से रही है, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकेज है ना, पहले उसको रिलीज करना है, उसको रिमूव करना है। जगह नहीं बची अभी आपकी अंदर, तो जगह बनाई है, उसके लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, तो यस माय डियर लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।